नमस्कार। आज की कथा है श्री हरि के तीसरे अवतार वराह अवतार की गाथा, जो संभवामि युगे युगे इस श्रृंखला की, जो श्री हरि के अवतारों की काव्यात्मक प्रस्तुति है, उसकी तीसरी कड़ी है। वराह अवतार में जैसे श्री हरि अपनी खोई हुई पृथ्वी को तलाशते हैं वराह बनकर, एक सुअर बनकर, वैसे ही जीव भी गर्भ के भीतर अपने पूर्व जन्म की स्मृतियों के संसार को खोज रहा होता है। उस अंधकार में भी गोते लगाता हुआ अंततः अपना मार्ग खोज ही लेता है, ढूंढ ही लेता है अपना बिछड़ा संसार। वराह अवतार की ये कथा पिछले अवतार की कथा से जुड़ी हुई है। समझ लीजिए उसी के आगे की कहानी है, समुद्र मंथन के बाद की कहानी। जब समुद्र मंथन में दैत्यों के साथ छल हुआ, देवासुर संग्राम में दैत्यों का नाश हुआ, तो उनकी माता चिंतित हो उठी। तो यहाँ जब दैत्यों की माता का जिक्र आया है तो आपको ऋषि कश्यप के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहती हूँ, क्योंकि उनको जाने बिना इस कथा को पूरी तरह समझना असंभव है। ऋषि कश्यप ब्रह्मा के पौत्र थे। उनके मानस पुत्र ऋषि मरीचि के पुत्र। सप्त ऋषियों में भी एक माने जाते हैं ऋषि कश्यप। और दक्ष प्रजापति की 17 पुत्रियां उनकी पत्नी थी, और उन्हीं की संतानों से सृष्टि का निर्माण हुआ था। आपको याद होगा, मनु प्रजापति अपनी नौका पर सप्त ऋषियों को साथ लेकर निकले थे, और वहीं सृष्टि का बीज भी था, और इन्हीं ऋषि कश्यप के पास था वो बीज। तो उनकी उन 17 पत्नियों से जो संतानें पैदा हुई थी, उन्हीं से सृष्टि का निर्माण हुआ था। आदिति से देवता, दिति से दैत्य, दनु से दानव, काष्ठा से अश्व, अनिष्ठा से गंधर्व, सुरसा से राक्षस, इला से वृक्ष, मुनि से अप्सरागण, क्रोधवशा से सर्प, सुरभि से गौ और महिष, सरमा से श्वापद यानी हिंस्र पशु, ताम्रा से शेन गृध्र इत्यादि, तिमि से जल जंतु, विनता से हुए गरुड़ और अरुण, कद्रु से नाग, पतंगी से पतंग और यामिनी से शलभ। शलभ भी कीट पतंग ही होते हैं, ग्रास हॉपर, लोकस्ट्स वगैरह। तो दैत्यों की माँ का नाम था दिति, और जब दिति ने अपने पुत्रों का विनाश देखा तो वो व्यथित हो उठी। और अब है इससे आगे की कहानी वराह अवतार में। दैत्यों का नाश सुना माँ ने, मन ही मन चीत्कार उठी। दिति पति कश्यप के निकट गई, विकलित हो उन्हें पुकार उठी। ऋषि कश्यप ने वरदान दिया, अति बलशाली 2 पुत्रों का। त्रैलोक्य विजय में सक्षम हो, तब ज्ञान दिया शुभ मंत्रों का। कालांतर में दिति ने जन्मे 2 पुत्र महाबलवान हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। त्रैलोकों में संग्राम छिड़े। ब्रह्मा से वर पा हिरण्याक्ष, सत्ता मद से अति हुआ मत्त। बंदिनी बना भूदेवी को, पाताल लोक में किया बंद। उद्धार हेतु भूदेवी के प्रभु ने फिर वाराह रूप लिया। भीषण दंतों का संबल दे भूदेवी का उद्धार किया। कर हिरण्याक्ष से द्वंद्व युद्ध, दंतों से ही संहार किया। मदमाती शक्ति और सत्ता का पल भर में ही प्रतिकार किया। मदमाती शक्ति और सत्ता का हिरण्याक्ष की पल भर में ही प्रतिकार किया। तो इस प्रकार वराह अवतार लेकर प्रभु ने पृथ्वी को पाताल लोक से मुक्त किया और उसे पुनः उसके स्थान पर स्थापित किया। अब अगले अवतार में प्रभु रखेंगे नरसिंह रूप।
हिरण्याक्ष तो अपनी गति को पा गया, अब हिरण्यकशिपु की है बारी, क्योंकि नरसिंह रूप में आने की प्रभु की पूरी है तैयारी। सुनते रहिए, बने रहिए इस यात्रा में मेरे साथ अंत तक। जय श्री हरि, जय भारत।